नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करते हैं यूपी होमगार्ड भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 42,000 भर्ती उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में संपूर्ण की जानी है। यहाँ पर जो भर्ती निकाली जाएंगी दोस्तों, अभी पहले चरण में 21,000 पदों पे भर्ती निकाली जाएंगी और दूसरा चरण जो होगा हमारा, उसमें भी 21,000 वैकेंसी हमें देखने को मिलने वाली हैं। तो इसके लिए नई नियमावली दोस्तों सरकार ने बनाने की तैयारी कर दी है। शायद आपने ये न्यूज़ पढ़ ली होगी, आज के प्रत्येक अखबार में इसका जिक्र किया गया है। तो पुरानी भर्ती क्या थी दोस्तों और नई भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि 2011 की नियमावली जो होमगार्ड में लागू थी, जिसके आधार पर चयन किया जाता था होमगार्ड्स का, वो क्या थी। और अब 2011 में, यानी 2011 के बाद जो 2024 में जो नियमावली में संशोधन हो रहा है, जैसा कि सरकार ने कहा कि यूपी कांस्टेबल की तर्ज पे हम इस भर्ती को इस बार कंप्लीट कराने वाले हैं। तो पहले आप जान लीजिए दोस्तों कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया क्या थी और अब नई भर्ती प्रक्रिया क्या रहने वाली है। दोनों पे ही हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको आने वाले समय में इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो पहले क्या होता था दोस्तों, लंबी कूद कराई जाती थी, ऊंची कूद कराई जाती थी, गोला फेंक होता था, रेस होती थी और लंबाई और सीना आपका चेक किया जाता। तो इतने कुल चरण आपसे लिए जाते थे। लिखित परीक्षा जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। इनके अलग अलग नंबर दोस्तों यहाँ पर सेट होते थे। टोटल 100 नंबर का ये फिजिकल होता था। यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, लंबी कूद के 15 नंबर थे, ऊँची कूद के 15 नंबर थे, गोला फेंक के 10 नंबर थे, रेस के 20 नंबर थे, लंबाई, सीना, हाइट वगैरह का इसका कोई नंबर नहीं होता था। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे अलग अलग नंबर थे। रेस के ज़्यादा नंबर होते थे, 30 से 35 के आसपास होते थे। गोला फेंक के भी 10 से 15 नंबर होते थे। इस तरीके से नंबर डिवाइड होते थे और इनका कुल जो पूर्णांक होता था वो 100 होता था। तो यहाँ पर रेस 1000 मीटर की जैसे उस टाइम कराई जाती थी होमगार्ड्स की, तो 1000 मीटर की रेस के अलग अलग नंबर होते थे। अगर किसी व्यक्ति ने उसको 5 मिनट में कंप्लीट कर लिया, कम समय में अगर किसी दोस्त ने कंप्लीट किया है, तो उसको 20 या 30 नंबर की जो रेस है हमारी, पूरे नंबर मिलते थे। अगर किसी ने 6 मिनट में 1000 मीटर की रेस पूरी की है तो उसको 25 नंबर मिलते थे। किसी ने 7 मिनट में कंप्लीट किए तो उसको 20 नंबर मिलते थे। तो इस तरीके से दोस्तों जो नंबर अभ्यर्थियों को मिलते थे, उसके आधार पे ही एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती थी और उसी के आधार पे चयन कर लिया जाता। तो ये थी 2011 की पुरानी चयन प्रक्रिया। लेकिन अब इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया और शासन नई नियमावली तैयार कर रहा है होमगार्ड की भर्ती करने के लिए। नई नियमावली क्या रहने वाली है दोस्तों? तो नई नियमावली वही रहेगी जैसे कि यूपी पुलिस की वैकेंसी कंप्लीट कराई जाती है। तो यूपी पुलिस की वैकेंसी कैसे कंप्लीट कराई जाती है? सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म निकाले जाते हैं। फॉर्म निकालने के बाद पहला जो काम होता है वो लिखित परीक्षा आयोजित कराना होता है। लिखित परीक्षा के बाद जो बच्चे पास करते हैं, जो मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, उनका पीएचटी और पीईटी कराया जाता है। यहाँ पर हाइट, चेस्ट और रेस 3 चीज़ें होती हैं। जो बच्चे हाइट, चेस्ट और रेस को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, वो फिर मेडिकल के लिए जाते हैं। अगला चरण क्या होता है? मेडिकल। इन तीनों चरण से गुजरने के बाद एक फाइनल रिजल्ट आता है और फाइनल रिजल्ट में जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। ये है दोस्तों यूपी पुलिस की चयन प्रक्रिया और यही चयन प्रक्रिया अब रहने वाली है यूपी होमगार्ड की। तो यूपी होमगार्ड में जाने का जो दोस्त सपना देख रहे हैं वो अभी से अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दें। सर सिलेबस क्या रहने वाला है? तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस आप चेक कर सकते हैं। बहुत आसान सिलेबस है। मेंटल एबिलिटी पूछी जाती है, जीके पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है और मैथ पूछा जाता है ना। यही कुछ सिलेबस आपका यहाँ पर रहने वाला है। ये परीक्षा कितने नंबर की होगी? जब इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा तो इनका खुलासा वहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, मैं कुछ मोटी मोटी बातें आपको बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सर ये चीज़ें हम रखते हैं अपने पास या नहीं। यहाँ पे सबसे पहले तो आप योग्य हैं दोस्तों, यानी 12th पास हों। 12th पास होने के साथ साथ आपकी जो हाइट हो 167.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये EWS, OBC, SC और जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। इसके अलावा अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो उसके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट मांगी जाएगी। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 साल यहाँ पर आयु मांगी जाएगी। कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 साल। हो सकता है कि यहाँ पर एज जो 40 साल मैं यहाँ बता रहा हूँ उससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिल जाए। और 5 साल की दोस्तों यहाँ पर छूट मिलेगी रिजर्व कैटेगरी को। रिजर्व कैटेगरी जैसे कि SC हो गया, OBC हो गया, ST हो गया,
एक्स सर्विसमैन इनको ज़्यादा मिलती है, फ्रीडम फाइटर इनको 5 साल से भी ज़्यादा की एज में छूट मिलती है। तो ये कुछ छूट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो ये रहेगी दोस्तों आपकी कंप्लीट चयन प्रक्रिया। अच्छा, एक दो और सवाल हैं दोस्तों यहाँ पर, ये जो कि आपके दिमाग में चलते रहते हैं, उनको भी हम कवर कर लेते हैं। सर इनको सैलरी कितनी मिलती है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड कार्यरत हैं उनको जो सैलरी दी जा रही है दोस्तों 500 रुपये दी जा रही है, पर डे के हिसाब से होती है दोस्तों। ये क्या होती है? पर डे होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि महीने में 500 रुपये के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, यानी 15,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन आप ड्यूटी पे जाएंगे, प्रेजेंट आपकी लगेगी, तभी आपको 500 मिलेंगे, अन्यथा प्रेजेंट आपकी नहीं लगेगी, आप नहीं जाएंगे तो 500 रुपये उस दिन के नहीं मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे भत्ते भी इनको दिए जाते हैं, महंगाई भत्ता भी इनको मिलता है। इसके अलावा मृतक आश्रित का कोटा भी यहाँ पर होता है। इसके अलावा इनको ड्रेस धुलने का भी चार्ज मिलता है, जूते पॉलिश का भी चार्ज मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, अगर कहीं विभाग के काम से आना जाना पड़ रहा है तो उसका भी मिलता है। बहुत सारे भत्ते होते हैं, मैं यहाँ साइड में लगा दूंगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि इस तरह के भत्ते होमगार्ड को उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मिल रहे हैं। तो ये सब मिला करके दोस्तों लगभग 700-800 के बीच में ये पर डे का हिसाब बन के आता है इनका। मतलब मोटा माटी आप मान सकते हैं कि आप महीने में 26 दिन नौकरी कर रहे हैं तो आप समझ लें कि 25 से 27,000 रुपये महीना आपको आराम से मिल सकते हैं इस जॉब में रहते हुए। इस जॉब का एक प्लस पॉइंट दोस्तों जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड में 3 साल की सर्विस कर लेते हैं, 3 साल की सर्विस अगर आपने कंप्लीट की है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो वैकेंसी आती हैं उसमें आपको अच्छी खासी छूट देखने को मिलती है। और यहाँ पर अलग से उनकी मेरिट लिस्ट, होमगार्ड जितने भी फॉर्म डालते हैं उनकी मेरिट बहुत कम जाती है। कम जाने का कारण ये है क्योंकि उनका कोटा बिल्कुल फिक्स है ना। और यहाँ पर आपको आयु में भी छूट मिलती है, मेरिट भी आपकी कम जाती है। तो आप 3 साल की यहाँ सर्विस करके जब भी यूपी पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिले आपको, तो आप वहाँ परमानेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं। आयु सीमा में छूट तो मिल ही रही है। आप सोचेंगे सर हम तो आयु में काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो लगभग यहाँ अच्छी खासी छूट होमगार्ड को यूपी कांस्टेबल में मिल जाती है। तो इस मायने में देखा जाए दोस्तों, ये सारी चीज़ें सोची जाए तो वैकेंसी मतलब बेरोजगार से अच्छा है कि आप होमगार्ड बन करके कुछ अपने जीवन यापन के लिए 4 पैसे यहाँ से कमा सकते हैं, और साथ ही साथ कंपटीशन की या फिर परमानेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि एक कोई बुरा सौदा दोस्तों नहीं है, सही है। और बहुत सारे सुधार अब होमगार्ड में आपको देखने को मिलेंगे, इनकी सैलरी वगैरह भी बढ़ेगी। और होमगार्ड लगातार बरसों से ये मांग करते आ रहे हैं कि हमको भी परमानेंट का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल वो तो अभी मुमकिन नहीं है। जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बेरोज़गार हैं तो इसके लिए फ़ॉर्म ज़रूर डालिए। अक्टूबर नवंबर में आपको इसके फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपको सितंबर और अक्टूबर में भी मिल जाए देखने को, क्योंकि नियमावली तैयार हो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, और उत्तर प्रदेश की हालात तो आप जानते ही हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएँ। आप लोगों से दोस्तों मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।